वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् त्रिगुणात्मकाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे। इस तरह की पनडुब्बी से पहले जो वागशीर पनडुब्बी है ये, इससे पहले 5 पनडुब्बी पहले ही भारत द्वारा निर्मित जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था भारत का, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया था कि जो जहाज़ होंगे, इसके अलावा जो पनडुब्बी होंगी, उनको भारत में ही निर्मित किया जाएगा। और यही कारण रहा कि अब ये 6ठी पनडुब्बी ऐसी है जिसको भारत में ही तैयार किया गया है और इसको जो है अब नौसेना के हवाले कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गौरव का क्षण, और इसके अलावा ताकत जो है बढ़ गई है। दुश्मन जो है अब निगाह उठाने में एक बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वॉरशिप हों, इसके अलावा पनडुब्बी हों, इसके अलावा ये जो इस पनडुब्बी की खासियत की अगर हम बात करते हैं तो इस पनडुब्बी पर जो मिसाइल्स होती हैं उन मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। तो समुद्र से जो मार करने वाली जो मिसाइलें होती हैं वो इस पर तैनात की गई हैं। तो कह सकते हैं कि नेवी की, भारतीय नौसेना की जो है बहुत बड़ी ताकत बढ़ जाएगी इस पनडुब्बी के शामिल होने से। इसके अलावा मैं कुछ और भी जो जानकारियां हैं वो बताना चाहूँगा कि MDL 75 की जो 4 पनडुब्बियाँ थीं, कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला, उनको नौसेना को समर्पित किया जा चुका है। पहले इसका समुद्री परीक्षण किया जाता है और उसके बाद में जब ये समुद्री परीक्षण पूरा हो जाएगा इस पनडुब्बी का, तो इसको नौसेना के हवाले कर दिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि हज़ारों जो वर्कर इस वक्त आप देख रहे हैं, उनकी ये मेहनत का नतीजा है कि ये पनडुब्बी अब नौसेना के हवाले कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि MDL के लिए भी एक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना, ख़ास तौर पर मेक इन इंडिया के तहत, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक, यानी कि जहाज़ों तक लेकर वॉरशिप, इसके अलावा पनडुब्बियाँ, उनको जो है यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, भारत में ही बनाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा क्षण जो है ये कह सकते हैं कि हम नौसेना के लिए है। तो इस पनडुब्बी के आने से न केवल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन भी 100 बार सोचेंगे भारत की तरफ नज़र उठाने के लिए। कैमरामैन लक्ष्मण जायसवाल के साथ मैं सोमदत्त शर्मा, मुंबई से हिंदुस्तान अड्डा के लिए।